देखिए बच्चों, अपन चल रहे हैं उष्मागतिकी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे अब अपन। जीरो नियम अपन पहले पढ़ चुके हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले पढ़ चुके हैं अपन। ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था ताप्य साम्य, एक ए वस्तु बी के साथ साम्य में है, अगर सी वस्तु ए के साथ साम्य में है और बी के साथ भी साम्य में, तो ए और बी भी आपस में साम्य में होगी। और एक इसको परिभाषित करता था, ताप को परिभाषित पहले पढ़ चुके हैं, वहां पर आप इसको देख लीजिए ना। बात करते हैं उष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि आप किसी भी गैस को जो भी उष्मा देते हो, आपने किसी गैस को या किसी जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। तो आपने अगर उसको उष्मा देना प्रारंभ किया, तो जो आप पूरी उष्मा देते हो ना, पूरी उष्मा का कुछ भाग तो क्या करता है, कार्य में चला जाता है, और जो बाकी का बचा हुआ भाग रहेगा ना, वो उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा देगा, यानी कि उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगा। आपने किसी चीज को गर्म किया, उष्मा देना प्रारंभ किया, तो उष्मा देते या तो कुछ तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है ना उष्मा देते हो तब। तो जैसे आपने उसको उष्मा देना प्रारंभ किया, तो कुछ भाग तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने में चला जाता है, और जो बाकी का बचा हुआ भाग है वो कार्य करने में खर्च हो जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको घरेलू। अगर मान लो आपने चाय बनाना स्टार्ट किया, चाय बनाना आपने स्टार्ट किया, तो कुछ भाग जो आप उष्मा का दे रहे हो गैस के थ्रू उसको, तो कुछ भाग तो किसमें चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने में। चाय गर्म हो जाती, ठंडा दूध डालते हैं गर्म हो जाती है वो, तो कुछ भाग तो टेम्परेचर बढ़ाने में, और कुछ उबली भी होगी चाय, तो ये कुछ उसने वर्क भी किया है, तो कुछ भाग तो टेम्परेचर बढ़ाने में जाता है और कुछ भाग किसमें जाता है, वर्क करने में जाता है, कार्य करने में प्रयुक्त हो जाता है वो। तो जैसे मान लीजिए आपने 100 जूल उष्मा दी, अब 100 में से मान लीजिए 60 तो किसमें चली गई, टेम्परेचर बढ़ाने में, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में। F/2 म्यू RT होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। तो यानी कि कुछ भाग तो आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में चला जाएगा, कुछ भाग, और बाकी का बच्चा 60 जूल किसमें चला जाएगा, कार्य करने में चला जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस डेल्टा U। जितनी भी उसमें आपने गैस को दी थी, उसका कुछ भाग कार्य में चला गया, कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा F/2 म्यू RT यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने में या आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में चला जाता है। दूसरी बात करें, डेल्टा यू को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किस पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कुल ऊर्जा दी थी, आधी ऊर्जा यहां काम, कुछ ऊर्जा यहां काम आ गई, बाकी बची हुई यहां काम आ गई, यानी कि ऊर्जा का कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, ऊर्जा संरक्षित है, जितनी दी थी उतनी की उतनी अपन ने यूटिलाइज कर ली है। यानी कि किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। याद रहना चाहिए कि प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लोट किस पर आधारित है, केवल और केवल ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते समय सबका मात्रा क्या होना चाहिए, समान। अगर ये कैलोरी में है तो ये भी कैलोरी में, ये आंतरिक ऊर्जा है, ये कार्य है, और ये क्या है, उष्मा है। तीनों ऊर्जा एक ही तो बात है। तो या तो ये कैलोरी में, तो ये कैलोरी में, तो ये भी कैलोरी में। अगर ये जूल में, ये जूल में, तो ये भी किसमें होना चाहिए, जूल में होना चाहिए। ये बात अपन को ध्यान रखनी है बच्चों, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बच्चों, डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस डेल्टा U तो अपन पढ़ चुके हैं प्रथम नियम तो, लेकिन कब इनको धनात्मक कब लिया जाता है और ऋणात्मक कब लिया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है अपने लिए। तो सबके लिए मैंने चिन्ह परिपाटी बना दी है। Q या डेल्टा Q की जब भी बात की जाएगी तो धनात्मक कब लिया जाएगा, जब निकाय को उष्मा दी जाती है। निकाय मतलब जो गैस है, जो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है, जो अपना अरेंजमेंट है पूरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, उसके अंदर जो गैस भरी हुई है, गैस को मैं उष्मा दे रहा हूं, निकाय को उष्मा दे रहा हूं। निकाय या गैस एक ही बात होती है ना, तो निकाय को मैं उष्मा देता हूं, या फिर मैं बोल दूं निकाय उष्मा अवशोषित कर रहा है। कैसे भी करके गैस के पास में उष्मा पहुंचनी चाहिए, चाहे वो खुद अवशोषित कर रहा हो, चाहे मैं गैस को उष्मा दे रहा हूं। कैसे भी करके गैस के पास अगर उष्मा पहुंचेगी, तो इसका मतलब उसके अंदर जो उष्मा की मात्रा है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। गैस के अंदर उष्मा की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो उसी को Q बराबर क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो सकता है, या तो निकाय खुद ही अवशोषित कर ले, या फिर अपन निकाय को दे दे। कैसे भी करके निकाय या गैस के पास उष्मा पहुंचनी चाहिए, इसको क्या बोला जाएगा, Q धनात्मक। Q ऋणात्मक कब होगा, डेल्टा Q ऋणात्मक कब होगा, जब निकाय से उष्मा ली जाए। निकाय से अपन ने उष्मा ले ली है, खुद ने खींच ली है उसमें से बाहर, या फिर निकाय ने खुद ने निष्कासित कर दी हो अपनी मर्जी से। कैसे भी करके उसमें से उष्मा कैसे आ जाए, बाहर आ जाए, तो इसका मतलब अगर उष्मा को रिलीज कर रहा हो, मुक्त कर रहा हो, उष्मा को निष्कासित कर रहा हो, या फिर अपन उसमें से बाहर निकाल ले रहे हो, कैसे भी करके उसके अंदर की उष्मा की मात्रा में अगर कमी हो रही हो, तो डेल्टा Q को क्या लिखा जाएगा, ऋणात्मक लिखा जाएगा बच्चों। इसके बाद में बात करते हैं डेल्टा यू की। डेल्टा यू का सिंपल सा फंडा, एक ही फॉर्मूला था केवल, F/2 म्यू RT, F/2 म्यू RT या F/2 PV। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और डेल्टा यू क्या आएगा, पॉजिटिव।
डेल्टा यू पॉजिटिव यानी कि ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, इतना सा फंडा है केवल। डेल्टा यू नेगेटिव यानी कि यू घट रहा है और टीबी घट रहा है। सबसे सिंपल टर्म होती है ना तीनों में से, वो केवल डेल्टा यू है। डेल्टा यू का केवल एक दो ही फॉर्मूले रहते हैं इसके हमेशा, और उन एक दो फॉर्मूले से अपन को पता रहता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो यू भी बढ़ेगा, यानी कि डेल्टा यू पॉजिटिव। टेम्परेचर घटेगा, यू घटेगा, यानी कि डेल्टा यू नेगेटिव। बात करते हैं लास्ट वाले की, डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू। जब निकाय द्वारा कार्य किया जाए, जब निकाय द्वारा कार्य किया जाए या निकाय कार्य करता हो, शब्दों पे बड़ी शिद्दत से ध्यान दीजिए आप लोग। जब निकाय द्वारा कार्य किया जाए, द्वारा शब्द जहां गया, निकाय कार्य कर रहा है, खुद जोड़ लगा रहा है, खुद जोड़ लगा रहा है, तो उसका कार्य क्या लिया जाएगा, धनात्मक। जब निकाय पर कार्य किया जाए, कोई निकाय को दबा रहा है बेचारे को, तो निकाय पर जब कार्य किया जाएगा तो निकाय खुद कार्य नहीं कर रहा है, निकाय पर कोई और कार्य कर रहा है, तो निकाय का कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसे आता है ये मैं भी आपको बताता हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों इस कॉन्सेप्ट को। अपन लिखते हैं जो इसका डब्ल्यू का फॉर्मूला आता है ना, वो आता है इंटीग्रेशन पीडीवी। ये कहां से आया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से समझना है आपको। ये अपन एक पिस्टन ले लिया, ये पिस्टन और एक ये था सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, गैस भरी हुई है इसके अंदर। अगर मान लीजिए गैस का प्रेशर, तो इसको तो मैं लिख देता हूं पीजी, और जो सराउंडिंग का प्रेशर रहेगा उसको लिख देते हैं पी नॉट, जो 1 एटीएम के बराबर होता है ना। इधर बाहर वातावरण ही है, सराउंडिंग है, तो इसको लिख दिया मैंने 1 एटीएम। अगर अपन बात करते हैं, मान लीजिए जिससे अपन ये आगे बढ़ता जाएगा तो गैस का प्रेशर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, लेकिन अपन छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। यहां से लेकर पिस्टन यहां तक पहुंच गया, डीएक्स। इसका एरिया कितना बोल देता हूं मैं, अनुप्रस्थ काट से क्षेत्रफल मैंने ए बोल दिया। अब सबसे पहले अगर मैं गैस का कार्य लिखूंगा, गैस द्वारा कार्य कितना होगा, वो कार्य अगर मैं लिखूंगा तो W इज इक्वल टू, कार्य का फॉर्मूला अपन ने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था, बल गुणा विस्थापन ही पढ़ा था क्या। लेकिन अपन ने बोला कि जब भी बल क्या हो, वेरिएबल हो, अगर बल क्या होता है, परिवर्ती होता है, तो फॉर्मूला ऐसे लिख दिया जाता है, F इंटीग्रेशन dx, ये लिखा जाता है। एफ को आप लोग क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन, एफ की जगह क्या लिखा जा सकता है, P मल्टीप्लाई बाई ए लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि आपको पता है P इज इक्वल टू कितना होता है, F बाई ए होता है, तो F इज इक्वल टू पी ए। और जो A इंटू डीएक्स रहेगा, ये एरिया इसका क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर, और H यानी कि लंबाई की बात कर दें तो ये क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है क्या। तो ऐसे यहां पर एरिया और डीएक्स, छोटी सी लंबाई तो आयतन भी कितना हो जाएगा, छोटा सा डीवी, आयतन में छोटा सा परिवर्तन। तो यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, इंटीग्रेशन पीडीवी। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। तो ये फॉर्मूला, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला यहां से आया, इंटीग्रेशन पीडीवी। इसका डेरिवेशन पढ़ रहे हैं अपन ने, डब्ल्यू का जो फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन पीडीवी, इसका डेरिवेशन ये अपन ने पढ़ लिया। अब अगर मान लीजिए गैस कार्य करेगी, ध्यान दीजिए, अब बहुत ही ध्यान से सुनना इस वाले पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर गैस कार्य करेगी, गैस कार्य करने कब करेगी, जब गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सराउंडिंग का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अगर गैस की तरफ से लगने वाला दाब ज्यादा है, गैस की तरफ से लगने वाला धक्का ज्यादा है, तो इस केस में कार्य कौन करेगा, गैस करेगी। और जब भी गैस कार्य करेगी, आयतन क्या होने लग जाएगा, गैस का आयतन बढ़ने लग जाएगा, क्या पिस्टन दूर जाने लगेगा, यानी कि आयतन जो इतना सा है वो अब इतना बड़ा हो जाएगा। और अगर आयतन बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू डीवी अगर पॉजिटिव आएगा तो ये वर्क भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि जब भी गैस वर्क करेगी तो यानी कि गैस की तरफ से लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा, गैस जिधर बल लगा रही है, जिधर दाब लगा रही है, उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहां से जो वर्क आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन जब गैस पर कार्य किया जाएगा, जब गैस पर कार्य किया जाएगा, यानी कि अब गैस का दाब क्या हो चुका है, कम हो चुका है, वातावरण का दाब ज्यादा हो चुका है, तो वातावरण कार्य करेगा अब गैस पर, यानी कि वातावरण का दाब ज्यादा है अगर, तो ये इस तरफ धक्का देगा, और इस तरफ धक्का देगा तो आयतन क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा, और आयतन घटने लग जाएगा तो डीवी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर डीवी नेगेटिव हो गया तो वर्क भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यानी कि जब भी निकाय पर कार्य किया जाएगा, यानी कि वातावरण कार्य करेगा, जब भी वातावरण कार्य करेगा किस पर, निकाय पर या गैस पर कार्य किया जाएगा, तो आयतन घटेगा और ये क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। लेकिन जब गैस कार्य करेगी वातावरण पर, जब गैस वातावरण पर कार्य करेगी तो बाहर की तरफ धक्का देगी, आयतन बढ़ेगा और कार्य क्या आएगा, धनात्मक। इसलिए अपन ने बोला था कि जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो आयतन होता है, बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो डीवी धनात्मक, तो कार्य भी क्या आता है, धनात्मक। जब निकाय पर कार्य किया जाता है तो संपीड़न, आयतन कम होता है, आयतन कम होता है तो कार्य भी क्या आता है, ऋणात्मक। कैसे लिखा अपन ने, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी।
इस वजह से अपन इसको लिख पाए हैं बच्चों। तो ये चीजें हैं, चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान रखना है, इन पर मेन फोकस करना है। जब निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा, गैस द्वारा कार्य, निकाय का मतलब क्या होता है, गैस, गैस द्वारा कार्य किया जाएगा। अगर गैस द्वारा गैस कार्य करेगी तो यानी कि आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, बाहर की तरफ धक्का देगी वातावरण की तरफ पिस्टन को, तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ रहा है, डीवी पॉजिटिव, तो कार्य भी धनात्मक। जब गैस पर कार्य किया जाएगा यानी कि वातावरण धक्का देगा, वातावरण अगर धक्का देगा तो यानी कि उसका जो आयतन है वो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। अगर ये जगह स्पेस कम हो जाएगा, आयतन कम हो गया, आयतन कम हो गया यानी कि डीवी नेगेटिव आएगा, डीवी नेगेटिव यानी कि डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस टाइप से बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब याद रख लेना है कि जब निकाय द्वारा, द्वारा मतलब धनात्मक, द्वारा मतलब धनात्मक, पर मतलब ऋणात्मक, द्वारा मतलब धनात्मक, पर मतलब ऋणात्मक। बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, बहुत ही अच्छे से, बहुत इत्मीनान से। मैंने आपको बता दिया है कैसे आया है, ये कैसे आया, अब इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ये आपको समझाने के लिए था। बस इसके बाद में इस पिस्टन सिलेंडर को भूल जाना है, ये डेरिवेशन को, केवल ये चीज ध्यान रखनी है। वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी, इंटीग्रेशन पीडीवी होता है। और जब निकाय कार्य करता है तो यानी कि क्या हो जाएगा, कार्य धनात्मक, और आयतन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तभी धनात्मक आएगा। देखिए बच्चों ये चिन्ह परिपाटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक उष्मागतिकी प्रक्रम में निकाय पर कार्य किया जा रहा है, निकाय पर कार्य कर रहा हूं, पर, निकाय पर मतलब ऋणात्मक, और द्वारा मतलब धनात्मक, द फोर द्वारा, द फोर धनात्मक, ऐसे याद रख सकते हो, याद रखने की ट्रिक है केवल, है ना। पर मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक कार्य किया जाता है, और कार्य का मान कितना है, 100 जूल है बच्चों, तथा निकाय को दी गई उष्मा 500 कैलोरी है। किसको उष्मा दी जा रही है, निकाय को उष्मा दी जा रही है, निकाय को अपन उष्मा दे रहे हैं, कैसे भी करके उष्मा किसके पास पहुंच रही है, निकाय के पास। निकाय की उष्मा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी किसको क्या लिया जाएगा, निकाय को दी गई उष्मा, यानी क्या लिया जाएगा, इसको धनात्मक, ये पर था तो इसको क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। मैं फ्लोट लगा सकता हूं, फ्लोट से अपन बोल सकते हैं, फ्लोट से कि डेल्टा क्यू बराबर क्या रहेगा, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू रहेगा। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 500, और कैलोरी में मैंने पहले बोला था कि सारी यूनिट किस में रहनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। अगर 1 कैलोरी में तो सब कैलोरी में, 1 जूल में तो सब जूल में, लेकिन ध्यान दीजिए अपन सबको जूल में बदलेंगे ना, क्योंकि अच्छा होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, सिंपल सा फंडा पढ़ा था अपन ने, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो जहां भी कैलोरी आएगा उसको 4.2 से गुणा कर देंगे, किसमें बदल जाएगा, जूल में बदल जाएगा। तो ये 4.2 बराबर डेल्टा डब्ल्यू क्या लिखूंगा, ऋणात्मक लिखूंगा, अब जूल में ही है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, तो ये -100, ये क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा यू। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2100 आएगा। 500 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा, 2000 0.2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2100 आ जाएगा। इस 100 को भी दे ले आऊंगा तो ये 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू मेरे पास आ चुका है 2200, वो भी काहे का आया है, 2200 भी प्लस का। अगर प्लस का 2200 आया है यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डेल्टा यू क्या है अपने पास में बच्चों, धनात्मक आया है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और निकाय को अपन ने उष्मा ही दी थी, उष्मा ही दी थी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक प्रयोग के दौरान निकाय द्वारा 10 कैलोरी उष्मा निष्कासित। अगर निकाय उष्मा को निष्कासित कर रहा है यानी कि निकाय में से उष्मा क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है क्या। अगर निकाय में से उष्मा बाहर निकल रही है यानी कि निकाय की उष्मा में कमी हो रही है, यानी कि इसको क्या लिख दिया जाएगा, नेगेटिव लिख दिया जाएगा। तथा निकाय पर मतलब ऋणात्मक, पर मतलब ऋणात्मक कार्य। निकाय की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा ये दे रखी है मुझे, तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा मुझे बतानी है बच्चों। सिंपल सा फ्लोट से क्या लिख सकता हूं मैं, फ्लोट से अपन लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू लिख दूं क्या। सबसे पहले डेल्टा क्यू बोलिए, क्या लिखूंगा, -10, क्योंकि माइनस निष्कासित हो रही है तो माइनस लिख दिया। लेकिन किसमें, कैलोरी में क्या, जूल में बदल दूं क्या उसको, क्योंकि ये बाकी चीजें किसमें, जूल में, तो उसको भी किसमें बदल देंगे, जूल में। 4.2 से गुणा कर दिया बराबर डेल्टा डब्ल्यू क्या लिख दूं, -10। और मुझे अब की बात डेल्टा यू नहीं बताना, मुझे यू फाइनल बताना है, अंतिम ऊर्जा बतानी है। तो डेल्टा यू की जगह क्या मैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, तो ये ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -42। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, +10। इस -50 को भी इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, +50 इज इक्वल टू यू फाइनल। तो ये 60 - 42 यानी कि यू फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास, 18 जूल आ जाएगा।
तो बच्चों सिंपल सा फंडा है जो किस पर बेस्ड थे, क्वेश्चन साइन कन्वेंशन पे, अपनी की चिन्ह परिपाटी पर ये क्वेश्चन बेस्ड थे। तो ये अपन ने कर लिए। बस इसमें ध्यान रखना होता है निकाय पर कार्य किया गया या निकाय द्वारा, निकाय ने उसमें ग्रहण करिए या निकाय ने उसमें मुक्त करिए या निष्कासित करिए। इन चीजों पर अगर अपन ने ध्यान दे लिया और एक मात्रक ध्यान रखना है अपन को, तो ऐसे वाले क्वेश्चन करने में अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब सबसे पहले अपन डेल्टा डब्ल्यू पढ़ रहे हैं। डेल्टा क्यू मैंने आपको अलग अलग प्रक्रम के लिए पहले बता दिया था कि जब अगर समायतनिक प्रक्रम होता है तो डेल्टा क्यू बराबर म्यू सीवी डेल्टा टी। जब अगर आपने बोला था कि जब समदाभ्य प्रक्रम होगा तो अपन ने क्या बोला था, डेल्टा क्यू बराबर म्यू सीपी डेल्टा टी। जब मैंने मोलर विशिष्ट उसमें पढ़ाई थी आपको अलग अलग प्रक्रम के लिए, तो वहीं पे मैंने आपको डेल्टा क्यू के फॉर्मूले सबके लिखा दिए थे बच्चों। ऐसे मैंने आपको बोला था कि जब भी अगर मान लीजिए समतापीय प्रक्रम हो जाएगा तो वहां पर मैंने बता दिया था, और जब रुद्धोष प्रक्रम हो जाएगा तो डेल्टा क्यू बराबर 0 हो जाता है बच्चों। ये बात मैंने आपको बता दी थी वहां पर। अब बात कर रहे हैं अपन डेल्टा डब्ल्यू की। अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू की बात करूं तो इंटीग्रेशन पी डीवी हर प्रक्रम के लिए यहां से अपन इसका डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन करके जो फाइनल रिजल्ट आता है वो मैंने आपके सामने लिखा है। डेरिवेशन मैंने आप लोगों को नहीं करवाए, क्योंकि डेरिवेशन में आप बिना बात अगर उस तरफ आपका ध्यान जाएगा तो मतलब क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होगी ना। इसलिए डायरेक्ट अपन को फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करना है, और फॉर्मूले क्या होते हैं वो मैंने आपको लिखा है। समायतनिक प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम में यानी कि आयतन क्या रहेगा, नियत। मैंने बोला था आयतन बढ़ेगा कार्य धनात्मक, आयतन घटेगा कार्य ऋणात्मक। आयतन नियत यानी कार्य क्या हो जाएगा, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डीवी कितना हो जाएगा, 0। नियत है अगर आयतन तो डीवी यानी कि परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 0। तो कार्य भी कितना हो जाएगा, 0। जब समदाभ्य की मैं बात करता हूं तो समदाभ्य में P बराबर कांस्टेंट, P बराबर कांस्टेंट रहेगा तो P किधर आ जाएगा, बाहर, और डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये आ जाएगा P डेल्टा V, P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। और बच्चों ध्यान रखिए जहां पे भी P इंटू V आ गया ना उसको आप म्यू आर टी लिख सकते हो। वही आदर्श गैस समीकरण P और V की फॉर्म में उसको आप T की फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। हर जगह करेंगे अपन ये चीज, क्योंकि अगर क्वेश्चन में T दिया गया है तो फिर अपन को उनको T की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। P और V दिया गया है तो P और V की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे अपन ने लिख दिया P डेल्टा V को P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। इसको क्या लिख सकता हूं, P इंटू V फाइनल को म्यू आर टी फाइनल माइनस P इंटू V इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर टी इनिशियल। PV इज इक्वल टू म्यू आर टी तो होता है, यानी कि म्यू आर डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है। P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। लेकिन फॉर्मूला केवल ये याद रखेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। समतापीय प्रक्रम की बात करें तो म्यू आर टी एल एन वी टू बाई वी वन या फिर म्यू आर टी एल एन पी वन बाई पी टू। वी टू बाई वी वन की जगह पी वन बाई पी टू क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने बोला टी बराबर कांस्टेंट, तो पीवी बराबर म्यू आर टी पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा, 1 बाई वी। गेस नियम में पढ़ा था ये अपन ने। तो यानी कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 लिखा जा सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए अपन ने ऐसा लिख दिया है। ये फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखो, अच्छी बात है। रुद्धोष्ट की बात करेंगे, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिंपल सा फॉर्मूला म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा याद रखना है। जरूरत पड़ी तो वही म्यू आर डेल्टा टी को क्या लिखा जा सकता है, P2 V2, म्यू आर टी फाइनल को P फाइनल V फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल को P इनिशियल V इनिशियल अपॉन क्या रहेगा, 1 माइनस गामा। तो इस फॉर्म में याद रखना है, इसको इस वाली फॉर्म में याद रखना है। जिन जिन फॉर्म में याद रखना है उन फॉर्म को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। इस वाले की बात करेंगे, सामान्य केवल गामा की जगह क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, क्योंकि गामा की वैल्यू तो फिक्स होती है, एक्स की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकती है। तो सामान्य प्रक्रम के लिए म्यू आर डेल्टा टी गामा की जगह केवल क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। इधर भी गामा की जगह क्या आ जाएगा, केवल एक्स। इसके अलावा अगर ग्राफ आ जाता है, ग्राफ में अगर चक्रीय प्रक्रम आ जाता है तो चक्रीय प्रक्रम का कार्य कैसे निकाला जाता है, बंद लूप का क्षेत्रफल। चक्रीय प्रक्रम आ जाएगा, चक्रीय प्रक्रम भी कौन सा, पीवी ग्राफ होना चाहिए बच्चों। कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ। तो फिर क्या लिख देते हैं अपन, बंद लूप का क्षेत्रफल। ये कैसे आया ये भी अपन देखेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल ये सब चीज क्या है, मैथमेटिकल। ये जो भी अपन ने पढ़ाई है किसके लिए, केवल और केवल मैथमेटिकल के लिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैथ्स आपसे क्वेश्चन पूछा कि पहले प्रारंभिक ताप इतना था, बाद में ताप इतना हो गया, पहले दाब इतना था, बाद में दाब इतना हो गया। तो जब मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले को अपन को यूज करना पड़ सकता है ना। तो ये सब किसके लिए, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल है बच्चों। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कंटेस्ट याद होनी चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टार मार्क जितने करने चाहो आप कर दीजिए, ये सब आपको याद होने चाहिए। उष्मागतिकी गतिकी में जब से अपन ने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है, अपन हर दिन कम से कम 10-20 फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, और सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। फॉर्मूलों की बार बार रीडिंग आपको लगाती रहनी। मैं बार बार कह रहा हूं स्टार्टिंग से, फॉर्मूलों की बार बार आपको रीडिंग लगानी, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे बच्चों।
देखिए बच्चों, कार्य निकालने के अपन ने पहले मैथमेटिकल जो मेथड था, जो गणितीय विधि थी वो पढ़ ली थी कि पी अपन ने अलग अलग प्रक्रम के लिए अलग अलग फॉर्मूला पढ़ा था। अगर समायतनिक प्रक्रम यानी कि आयतन नियत है तो यानी कि 0 था वर्ग डन, ऐसे 5 फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे। समदाबियम में क्या रहता था, पी डेल्टा वी या फिर म्यू आर डेल्टा टी अपन उसको बोल देते हैं। ऐसे अगर आइसोथर्मल समतापीय की बात करते हैं जहां पर तापमान नियत हो तो म्यू आर टी एल एन वी टू बाई वी वन या फिर एल एन पी वन बाई पी टू, ये वाला फॉर्मूला अपन लिखते थे। और ऐसे ही जो पॉलीट्रोपिक है और रुद्धोष्म प्रक्रम है उनके लिए म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा या फिर म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स अपन लिखते थे। एक अपन ने पढ़ा था चक्रीय प्रक्रम जब भी होता है, चक्रीय प्रक्रम मतलब ग्राफ दिया हुआ रहेगा और पूरा जहां से चलना स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आ जाएगा, उसके लिए अपन ने पढ़ा था बंद लूप का क्षेत्रफल या बंद घेरे का क्षेत्रफल। अब इसके बाद में बात करते हैं, जब अगर मान लीजिए ग्राफ दे दिया जाए आपको तो ग्राफ विधि में क्या होता है। देखो कार्य का सूत्र अपन ने क्या लिखा था, W बराबर क्या होता है, पी डेल्टा वी, ये लिखा था अपन ने कार्य का फॉर्मूला कि जो W बराबर रहेगा, W बराबर कितना रहेगा, डेल्टा W बोल दो या W बोल दो, कितना रहेगा ये पी डेल्टा वी, पी डीवी इंटीग्रेशन पी डीवी रहेगा। जहां पे भी इंटीग्रेशन आ जाता है, इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि जो ग्राफ आपको दे रखा है उस ग्राफ का क्षेत्रफल और अक्ष कौन सी लेनी होती है आपको, जिसके आगे डीवी लग रहा हो, डी लग रहा हो, तो डी किसके आगे लगा हुआ है, वी के आगे, यानी कि वी के सापेक्ष अगर मुझे समाकलन करना है तो मुझे ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल लेना होगा। ये लिखा हुआ है पीवी ग्राफ व आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। नीचे वाला क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमेशा क्या लिया जाता है, ग्राफ और अक्षीय वाली लेनी, आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल लेना है। एक एग्जांपल से अपन इसको क्लियर करते हैं। पहले देख लेते हैं धनात्मक कब रहेगा, ऋणात्मक कब रहेगा। अगर गैस द्वारा कार्य, अपन ने पढ़ा था कि जहां पे भी द्वारा आ जाता है, गैस द्वारा कार्य, द्वारा मतलब धनात्मक, और उसमें क्या होता था, आयतन बढ़ता था और कार्य को क्या लिखते थे, धनात्मक। जब गैस पर कार्य किया जाता है, गैस पर अगर कार्य किया जाता है तो पर वाले को क्या लेते थे, ऋणात्मक, और आयतन क्या होता था, घटता था। लेकिन ग्राफ में तो अपन को केवल किससे पता लगेगा, आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है। आयतन बढ़ रहा है तो कार्य धनात्मक, आयतन घट रहा है तो कार्य ऋणात्मक। 2 एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिए, एक एग्जाम्पल ये रहा और एक एग्जाम्पल ये रहा। अगर बच्चों इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इसमें एरो का साइन, इस वाले में भी एरो का साइन इस तरफ है और इस वाले में भी एरो का साइन इस तरफ दिया हुआ है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि यहां पर पीवी ग्राफ है, यहां पर कौन सा है, वीपी ग्राफ है। वाई एक्स को पहले बोला जाता है, एक्स एक्स को बाद में बोला जाता है। तो ये पीवी ग्राफ है और ये वाला वीपी ग्राफ है। अगर सबसे पहले इसकी बात करूं तो इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, अगर इस वाले ग्राफ की बात की जाए तो इसका इनिशियल पॉइंट, एरो का साइन इस तरफ लगा हुआ है यानी कि यहां से चलना स्टार्ट हुआ है और यहां तक आया है, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया। तो जब भी अगर आपको मान लीजिए ऐसे एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल निकालना हो, तो जो भी ग्राफ आपको दे रखा हो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट से, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट मैंने लिख दिया इसको, ये फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल फाइनल किसके आधार पर बोला है अपन ने, तीर का निशान किधर है, इधर जा रहा है प्रक्रम, यानी कि ये इनिशियल होगा, ये फाइनल। इनिशियल और फाइनल पॉइंट से कौन से अक्ष पर लंब डालना है आपको, आयतन अक्ष पर लंब डालना है। गलती से दाब अक्ष पर लंब मत डाल देना। अगर दाब अक्ष पर लंब डाल दिया तो क्षेत्रफल कौन सा आ जाएगा, ग्राफ और दाब अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल, जबकि मुझे क्या लेना है, ग्राफ व आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल लेना है। तो जहां पर भी आयतन अक्ष दिख रही हो उस तरफ लंब डालने, तो इनिशियल पॉइंट से मैंने ये आयतन अक्ष पर लंब डाल दिया, फाइनल अक्ष से भी मैंने ये फाइनल पॉइंट से मैंने आयतन अक्ष पर लंब डाल दिया। यानी कि जिस क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं वो क्षेत्रफल कौन सा होगा बच्चों, ये वाला क्षेत्रफल होगा। लेकिन यहां से अपन कार्य का मान नहीं बता सकते कि वैल्यू इतनी होगी, 10, 20, 30, 40, ऐसे नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि इस शेप का एरिया निकालना मुझे नहीं आता। अगर बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा होता तो मैं एरिया निकाल देता, बिल्कुल ऐसे आता तो वर्ग बन जाता या आयत बन जाता, उसका क्षेत्रफल भी मैं निकाल देता। तो केवल यहां अपन ये बता पाएंगे कि कार्य धनात्मक रहेगा या ऋणात्मक रहेगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अपन नहीं बता पाएंगे बच्चों। तो मुझे ये सबसे पहली बात कि क्षेत्रफल कौन सा वाला लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। यहां से बात क्लियर हो जानी चाहिए कि क्षेत्रफल कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। दूसरी बात कि कार्य धनात्मक रहेगा या ऋणात्मक रहेगा। तो अगर इसके लिए मुझे देखना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है। ये इसको मैं वी इनिशियल बोल देता हूं और इस वाले को मैं क्या बोल देता हूं, वी फाइनल। ये इनिशियल था, ये फाइनल। फाइनल वैल्यू क्या है, ज्यादा आ रही है, इधर जाने पर आयतन का मान बढ़ रहा होगा। तो इसका आयतन क्या होता जा रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है। अगर आयतन बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसका कार्य क्या रहने वाला है, धनात्मक, और मान क्या रहेगा, ये वाला एरिया रहेगा, ये वाला क्षेत्रफल रहेगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इसमें जो कार्य रहने वाला है वो कार्य क्या रहेगा, इसमें धनात्मक रहेगा। डब्ल्यू बोल दो या डेल्टा डब्ल्यू बोल दीजिए। इस वाले की बात करते हैं, दूसरे वाले की। अगर मैं दूसरे वाले ग्राफ की बात करता हूं तो दूसरे वाले ग्राफ में क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि अब की बार जो मुझे लंब डालना है वो आयतन अक्ष पर डालना है, तो लंब इस बार इस वाले अक्ष पर डलेगा।
सबसे पहले इनिशियल और फाइनल पॉइंट पहचान लेता हूं मैं। इनिशियल पॉइंट कौन सा रहेगा? एरो के हिसाब से। ग्राफ कहां से? एरो अगर इस तरफ लगा हुआ है तो ग्राफ यहीं से चलना प्रारंभ हुआ है और अंत में किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया। ये वाला कौन सा हो गया? फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सबसे पहले पहचानेंगे। अगर एक ग्राफ दे रखा है अपन को, इनिशियल वाले पॉइंट से भी कहां पर लंब डालेंगे? आयतन अक्ष पर। गलती से ये नहीं कर देना है कि ग्राफ और अक्ष के मध्य का, अंदर नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का नहीं बोलते, ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल तभी आ पाएगा जब मैं ग्राफ के इनिशियल और फाइनल पॉइंट से आयतन अक्ष पर लंब डालूं। दम मुझे किधर डालना पड़ेगा? इस बार इस तरफ लंब डालना पड़ेगा। ये इनिशियल पॉइंट हो गया। इधर से भी कहां लंब डाल देंगे? आयतन अक्ष पर। ये क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। देखिए इनिशियल वाली वैल्यू इतनी ज्यादा थी, फाइनल वैल्यू इतनी सी रह गई, यानी कि अब की बार आयतन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर आयतन में कमी हो रही है तो मैं लिख सकता हूं कि जो W रहेगा या डेल्टा W, जिसको कार्य बोलते हैं, वो क्या रहने वाला है? ऋणात्मक। और क्षेत्रफल कौन सा वाला लिया जाएगा इस बार? ये वाला लिया जाएगा। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। अपन को क्या ध्यान रखना है? कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इसके लिए अपन को क्या चेक करना है कि आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है। और वैल्यू कितनी रहेगी उसके लिए किसको यूज में लेते हैं अपन? मैथमेटिकल वैल्यू कितनी आएगी? 10, 20, 30, 40 से कितनी आएगी? उसके लिए क्या यूज में लेते हैं अपन? क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल कौन सा होना चाहिए? ग्राफ और आयतन अक्ष के। अगर आयतन अक्ष इस तरफ आ रहा है तो लंबी इस तरफ ही डाले जाएंगे। यहां पर आयतन अक्ष नीचे आ रहा था तो लंबी अपन ने किधर डाले? नीचे वाले अक्ष पर डाले। ये बात आपको ध्यान रखनी बच्चों, इसको अच्छे से समझ लेना है। बस ये की पॉइंट है यहां से कार्य निकालने का। तो इस बार एरिया ये वाला हो जाएगा, इस बार एरिया ये वाला हो जाएगा। ऋणात्मक या धनात्मक के लिए किससे चेक किया जाएगा? आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है, इससे चेक करेंगे अपन कार्य ग्राफ के क्वेश्चन में हमेशा। अगर सिंगल ग्राफ आपको दे रखा है, इकलौता ग्राफ, सिंगल ग्राफ, तो आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है, उसके आधार पर ही अपन को क्या करना रहेगा? चेक करना रहेगा बच्चों। देखिए बच्चों, अब क्षेत्रफल कौन सा लेना है और कार्य धनात्मक रहेगा या ऋणात्मक, इसके लिए 4 एग्जांपल और है अपने पास। इनसे आप और अच्छे से समझिए, इनको ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहला जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है? पीवी ग्राफ है। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी है। एरो के निशान से भी समझ सकते हैं। और ये ए से बी की तरफ जा रहा है प्रक्रम, ये कह रहा है अपन से। आपको ये बताना है कार्य धनात्मक रहेगा या ऋणात्मक रहेगा और क्षेत्रफल कौन सा वाला लिया जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इनिशियल पॉइंट ये वाला है क्या? इनिशियल पॉइंट से कहां पर लंब डाला जाएगा बच्चों? आयतन अक्ष पर लंब डालना है। इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से कहां पर लंब डालना है अपन को? आयतन अक्ष पर। ये मैंने आयतन अक्ष पर लंब डाल दिया बच्चों। इसको मैं क्या बोल दूं? वी इनिशियल बोल दूं क्या? ये फाइनल पॉइंट से जो लंब डाला है इसको क्या बोल दूं मैं? वी फाइनल बोल दूं। यानी कि क्षेत्रफल तो कौन सा वाला आ गया? ये वाला क्षेत्रफल आ गया। तो यानी कि क्षेत्रफल तो ये रहेगा। कार्य का मान तो इस क्षेत्रफल से अगर अपन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है अपने पास में कि कार्य धनात्मक रहेगा या ऋणात्मक, उसके लिए क्या चेक करूंगा? एक इकलौता ग्राफ है, इकलौते ग्राफ में हमेशा किससे चेक किया जाता है कि आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो आयतन क्या होता जा रहा है? इस तरफ जाएंगे तो आयतन क्या होता जाएगा बच्चों? बढ़ता जाएगा। इनिशियल वैल्यू इतनी सी है और फाइनल वैल्यू यहां से यहां तक है, यानी कि ये पहले इतना सा था आयतन, अब इतना हो चुका है। तो अगर आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये, क्योंकि यहां पर आयतन बढ़ रहा है इसलिए जो कार्य रहेगा वो क्या रहने वाला है बच्चों? धनात्मक रहने वाला है। और क्षेत्रफल ये वाला लिया जाएगा। ये वाला क्षेत्रफल काम में लेंगे अपन। दूसरे ग्राफ पर आइए। दूसरा ग्राफ कौन सा है? पीवी ग्राफ दे रखा है ना। पीवी ग्राफ में अगर मैं बात करूं तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से कहां पर लंब डालूं? अगर मैं आयतन अक्ष पर, तो वी इनिशियल भी ये वाला आएगा और फाइनल पॉइंट से भी लंब डालता हूं तो वी फाइनल भी ये वाला आएगा। वी इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी फाइनल। यानी कि आयतन ना तो बढ़ रहा है और ना ही आयतन घट रहा है। आयतन बढ़ता तो कार्य धनात्मक, आयतन घटता तो कार्य ऋणात्मक, लेकिन ना बढ़ रहा है और ना घट रहा है इसलिए कार्य क्या हो जाएगा? 0। यहां पर मैं बोल सकता हूं आयतन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है। आयतन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आयतन वाली इधर जाने पर आयतन बढ़ता, इधर जाने पर आयतन कम होता, लेकिन आयतन वाले एक्स पर कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही। वैल्यू क्या बनी हुई है? कांस्टेंट बनी हुई है। अगर आयतन नियते तो इसी प्रक्रम को मैं क्या बोलता था? सम आयतनिक प्रक्रम बोलता था। और सम आयतनिक प्रक्रम में कार्य क्या होता है बच्चों? 0 हो जाता है। तो कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्षेत्रफल आ ही नहीं पाएगा क्योंकि एक लाइन आती है, एक लाइन का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। कोई आकृति बननी चाहिए तब जाके क्षेत्रफल आ पाएगा। थर्ड वाले की बात करते हैं। अब की बार जो ग्राफ है उसके एक्सिस मैंने चेंज कर दिए बच्चों। आयतन y अक्ष पर आ चुका है और जो दाब है वो x अक्ष पर आ चुका है। फिर से मैं कहां पर लंब डालता हूं? केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट से केवल और केवल आयतन अक्ष पर लंब डालना है बच्चों अपन को। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा? इनिशियल।
ये इनिशियल, ये वाला क्या हो जाएगा फाइनल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि V इनिशियल इज इक्वल टू क्या रहने वाला है बच्चों, V फाइनल रहने वाला है। अगर V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल, एरिया कुछ भी नहीं आ पाएगा इसके अंदर, एक लाइन बन रही है केवल, तो एरिया कुछ भी नहीं आ पाएगा, क्षेत्रफल कुछ भी नहीं आ पाएगा, तो कार्य कितना हो जाएगा, 0। इसके लिए भी मैं बोल सकता हूं कि आयतन क्या है, कांस्टेंट है। आयतन कांस्टेंट है, यानी कि ग्राफ कौन सा हो जाएगा, प्रक्रम कौन सा हो जाएगा, सम आयतनिक प्रक्रम हो जाएगा। और सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। अब लास्ट वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं बच्चों, लास्ट वाले ग्राफ की। इसमें एरिया कौन सा वाला लिया जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से कहां पर लंब डालेंगे अपन, केवल और केवल आयतन अक्ष पर लंब डालेंगे बच्चों। आयतन अक्ष ये वाली है बच्चों, ये वाली, तो आयतन अक्ष पर लंब डाला अपन, ये वाला तो क्या हो गया इनिशियल, इस वाले को मैंने क्या लिख दिया है बच्चों, इनिशियल आयतन हो गया है। ये क्या हो जाएगा अंतिम आयतन, V फाइनल। तो ये V फाइनल हो चुका है। देखो तो इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी आयतन की, और फाइनल वैल्यू इतनी सी रह गई, कम रह गई है। क्षेत्रफल कौन सा वाला लिया जाएगा, ये वाला तो क्षेत्रफल होगा। कार्य का मान यहां से निकालेंगे, मैथमेटिकल मान, गणितीय मान, लेकिन उसका चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक किससे देखा जाएगा, आयतन बढ़ रहा है या फिर आयतन घट रहा है। तो अगर यहां पर देखें तो आयतन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। पहले इतना था आयतन, धीरे 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 घटकर इतना सा रह गया है। तो अगर आयतन घट रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि आयतन घट रहा है अगर, तो कार्य क्या लिखूंगा मैं बच्चों, ऋणात्मक लिखूंगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल कौन सा लिया जाना है और चिन्ह किससे देखा जाएगा, हमेशा कार्य आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है। जब भी केवल एक अकेले ग्राफ की बात करेंगे अपन, एक सिंगल ग्राफ की बात करेंगे, तो उस केस में हमेशा किससे किया जाएगा कि आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है, ये अपन को कार्य का चिन्ह बताता है। और क्षेत्रफल कौन सा लिया जाता है, ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल लिया जाता है। देखिए बच्चों, एक निकाय अवस्था P1V1 से P2V2 तक जाता है, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य बताइए। निकाय द्वारा किया गया कार्य मुझे अगर बताना है बच्चों, तो कौन सा ग्राफ दे रखा है, पीवी ग्राफ दे रखा है, पीवी ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल मुझे लेना होगा। धनात्मक या ऋणात्मक किससे बताऊंगा मैं कि आयतन बढ़ रहा है या फिर आयतन घट रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इनिशियल पॉइंट कौन से। अच्छा, मैंने आपको इनिशियल पॉइंट नहीं लिखे, ये वाला इनिशियल पॉइंट है P1, V1, ये वाला फाइनल पॉइंट है P2, V2। अगर सबसे पहले इनिशियल पॉइंट की बात करें, तो इनिशियल पॉइंट से मुझे कहां पर लंब डालना है, आयतन अक्ष पर। लंब पहले डले हुए हैं, इधर दाब अक्ष पर भी डले हुए हैं, आयतन अक्ष पर भी डले हुए हैं। लेकिन मुझे एरिया कौन सा लेना होता है बच्चों, ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का। अगर इधर आयतन अक्ष इस तरफ होती तो मैं कौन सा वाला एरिया ले लेता, ये वाला एरिया ले लेता है, ग्राफ और ये आयतन अक्ष के मध्य का एरिया। लेकिन आयतन अक्ष किधर है, इस तरफ है। आयतन अक्ष एक्स अक्ष की तरफ है, इस तरफ। तो एक्स की जगह आयतन अक्ष आ रहा है, तो मुझे लंबी किधर डालने, इधर एक्स अक्ष पर डालना है। यानी कि मुझे ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल लेना है बच्चों। तो क्षेत्रफल मेरा ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल अपना हो जाएगा। क्षेत्रफल की वैल्यू में कैसे निकाल सकता हूं, या तो ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, समानांतर है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं बच्चों। अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा, ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा वो तो त्रिभुज बन गया, ये वाला पार्ट क्या बन गया, आयत बन जाएगा। ये वाला क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। अगर मुझे कार्य लिखना है, तो कार्य बराबर क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस जो नीचे वाला आयत बन रहा है, कुल क्षेत्रफल लेना है अपन को। ये ग्राफ और इसके आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूरा लिया अपन ने, लेकिन क्षेत्रफल इजी करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल भी मुझे आसानी से पता होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 BH। तो ये बच्चों अपन को क्षेत्रफल पता है, तो अपन ने इनको आसान आकृतियों में तोड़ लिया है। अब इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, किस कार्य को, इस क्षेत्रफल को मैं धनात्मक लूं या ऋणात्मक लूं। तो क्षेत्रफल के लिए, उसके लिए क्या किया जाएगा, आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है। इनिशियल आयतन तो यही था, फाइनल आयतन ये वाला ही है, यहां से इस तरफ जा रहे हैं। इनिशियल आयतन कितना था, 1 लीटर, फाइनल आयतन कितना है, 4 लीटर है बच्चों। तो यानी कि आयतन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। आयतन बढ़ चुका है, यानी कि कार्य को क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आयतन किस में होता है बच्चों, मीटर क्यूब में होता है। दाब किस में होता है बच्चों, पास्कल में होता है। लेकिन यहां पर दाब तो एटीएम में है, और जो आयतन है, आयतन किस में दे रखा है बच्चों, अपन को लीटर में दे रखा है। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। मैं आपके लिए साइड में लिख देता हूं, आप लोग याद रख लीजिए। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब, और 1 ATM बराबर क्या होता है, 10⁵ लगभग
वैसे तो 1.01 होता है, लेकिन लगभग 10⁵5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो आप लोग। ये पहले भी आपने कन्वर्जन पढ़ा हुआ है। अब निकालते हैं एरिया। अगर मैं इस वाले बेस की बात करता हूं या लंबाई की बात करता हूं तो 4 यहां से यहां तक की लेंथ 1 और यहां से यहां तक की कितनी है 4, ये तो है 1 और ये वाली कितनी है 4, तो ये वाली कितनी बचेगी 3 लीटर बचेगी। क्या ये हो गई 3 लीटर। अगर ये वाली 3 लीटर है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी बच्चों 3 लीटर हो जाएगी। ऐसे अगर इस वाले की मैं बात करता हूं इस वाली लंबाई की, तो ये वाली लंबाई जितनी, अगर ये लंबाई 2 है तो ये वाली लंबाई भी कितनी रहेगी 2 रहेगी। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 ATM। ये वाली लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई टोटल 6 है बच्चों, यहां से यहां तक की देखिए, यहां से यहां तक की लंबाई 6, यहां से यहां तक की 2, तो ये वाली कितनी बचेगी 4 बचेगी क्या बच्चों। तो इस वाली लंबाई को मैंने कितना लिख दिया है 4 ATM लिख दिया। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब इसके बाद में क्षेत्रफल लिखना है अपन को, वही किया है सिंपल। यहां से यहां तक की चीज थी टोटल 6 थी, यहां से यहां तक की 2 है तो ये वाली कितनी बचेगी 4, ऐसे यहां से यहां तक की 4 थी, ये वाली 1, तो ये वाली कितनी बची 4 - 1 यानी कि 3 बचेगी। अब अगर मैं बात करता हूं क्षेत्रफल की, तो 2 क्षेत्रफल है, त्रिभुज और कौन सा है अपने पास में आयत। त्रिभुज वाले क्षेत्रफल की अगर बात में करूं बच्चों, तो त्रिभुज वाला क्षेत्रफल कितना होता है मेरे पास 1/2, बेस कितना है मेरे पास 3 लीटर, और ऊंचाई कितनी मेरे पास, आधार गुणा ऊंचाई करते हैं तो ऊंचाई कितनी है 4 ATM है बच्चों। प्लस इस वाले की बात करता हूं तो लंबाई तो कितनी हो गई इस बार 3 और चौड़ाई कितनी हो गई 2, तो क्या लिख दिया जाएगा 3 लीटर और 2 ATM। यहां तक अपन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब इनको अपन, इनकी जो वास्तविक यूनिट है एसआई मात्रक जो है उसमें अपन इनको कन्वर्ट कर देते हैं, उनमें परिवर्तित कर देते हैं इनको। तो एसआई मात्रक में अगर मैं इनको परिवर्तित करता हूं तो लीटर 1 लीटर बराबर 10⁻³ तो 3 × 10⁻³ 4 की जगह 4 × 10⁵5 प्लस 3 की जगह 3 × 10⁻³ और ATM की जगह 2 × 10⁵5 लिख दिया जाएगा बच्चों। 10⁻³ और 10⁻+5 तो 10⁻2 बचेगा प्लस का 2, तो यहां से अपन इसको 2 से 2 को उड़ा देंगे 6 × 10⁻2 प्लस यहां 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 और 10⁻³ 10⁻+5 तो प्लस की 2 बाकी रह जाएगी केवल, -3 है +5 है तो +2 बचेगी 10⁻+2। इसको क्या लिख सकता हूं 6 × 10⁻2 को 600, इसको भी क्या लिखा जा सकता है 600, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 1200 जूल वर्क हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई आपत्ति बच्चों नहीं होनी चाहिए। अब क्या ध्यान रखना है कि अगर गलती से आपको अक्स अगर ATM में दे दी जाती है तो उसको पास्कल में बदलना है, और आयतन अगर आपको किस में दे दिया जाता है लीटर में, तो किस में बदलेंगे अपन उसको पहले मीटर क्यूब में बदलेंगे बच्चों। तो ये तो अपन फिर उसके बाद में फिर क्या करना है अपन को क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि चिन्ह हमेशा ध्यान रखना है ग्राफ के क्वेश्चन में कि कब धनात्मक लेंगे कब ऋणात्मक। आयतन बढ़ रहा है तो यानी कि धनात्मक, आयतन घट रहा है यानी कि ऋणात्मक, और अगर आयतन नहीं है तो समायतनिक प्रक्रम हो तो क्या लिया जाता है 0 लिया जाता है कार्य। ओके बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन ABC प्रक्रम में बताइए क्या बताना है अपन को। ABC प्रक्रम में फोटो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और इसके साथ साथ आपसे पूछा गया है कि एक तो कार्य का क्रम बताइए, और फिर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का क्रम बताइए, और तीसरा जो है उष्मा का क्रम बताना है, डेल्टा क्यू का, डेल्टा यू का, डेल्टा डब्ल्यू। प्रथम नियम में जो आते हैं डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तीनों राशियां जो आती है तीनों का क्रम बताना है अपन को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रथम स्थिति सबकी सेम है, अंतिम स्थिति सबकी सेम है, सब पॉइंट 1 से चलना स्टार्ट हुए हैं और अवस्था 1 से चलना स्टार्ट हुए और कहां तक पहुंचे हैं अवस्था 2 तक पहुंचे हैं। तो अगर अवस्था 1 से चलना स्टार्ट किया अवस्था 2 तक पहुंचे हैं, तो अगर मुझे कार्य का मान बताना है, कार्य केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा बच्चों क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। क्षेत्रफल कौन सा, क्षेत्रफल कौन सा रहेगा ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल रहेगा। तो अगर मैं ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल मुझे निकालना है तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से क्या मैं आयतन अक्ष पर लंब डाल दूं क्या, ये V इनिशियल हो जाएगा, ये इसको V इनिशियल को V1 बोल देता हूं मैं, इस बार 1 पॉइंट लिखा हुआ है, यहां इसको क्या बोल दिया जाएगा V2 बोल दिया जाएगा। यानी कि अगर प्रथम और अंतिम स्थिति दोनों से मुझे आयतन अक्ष पर क्या डालना है बच्चों लंब डालना है, आयतन अक्ष पर मैंने लंब डाल दिया है। अब क्षेत्रफल की बात करूंगा तो देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से ग्राफ के अंतर्गत आएगा आप खुद बताइए। अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं, ए वाले के नीचे की बात करता हूं, तो ए वाला ग्राफ का क्षेत्रफल ये वाला रहेगा, इसके नीचे वाला क्षेत्रफल, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आप लोगों को।
बी वाले की बात करता हूं तो बी वाले के नीचे वाला क्षेत्रफल ये रहेगा ब्लू, और अगर इसे मैं सी वाले की बात करता हूं तो सी वाले के नीचे वाला क्षेत्रफल ये रहेगा बच्चों रेड कलर का। देखिए अब जो ब्लैक वाला क्षेत्रफल था, ब्लैक वाला क्षेत्रफल केवल इतना आ रहा था, यहां से लेकर यहां से लेकर केवल यहां तक आ रहा है। अगर मैं ब्लू वाला क्षेत्रफल देखूं, बी के नीचे का क्षेत्रफल देखूं तो ए वाला क्षेत्रफल तो केवल यहीं तक था और बी वाला क्षेत्रफल यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ए से थोड़ा सा क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। फिर अगर सी वाले का क्षेत्रफल देखूं तो सी वाले का क्षेत्रफल इन सबसे ज्यादा आएगा, आयतन अक्ष और सी के मध्य का, सी ग्राफ के मध्य का क्षेत्रफल तो वो सबसे ज्यादा आएगा बच्चों। तो मैं बोल सकता हूं कि सी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आ रहा है, सी के नीचे वाला क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आ रहा है, सी ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आ रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि सी का कार्य सबसे ज्यादा होगा। सी का क्षेत्रफल यहां तक आ रहा था, बी का क्षेत्रफल थोड़ा सा कम हो गया, केवल यहीं तक ही रह गया, तो यानी कि बी का कार्य उससे थोड़ा कम। फिर ए के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ए के नीचे वाला क्षेत्रफल और कम है, तो यानी कि अपन बोल सकते हैं कि ए का कार्य क्या रहेगा, सबसे कम। अगर मैं यहां पर ऑर्डर लिखना चाहता हूं बच्चों तो मैं लिख दूंगा कि VC ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WA, WC ग्रेटर देन WA ग्रेटर देन WC ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WA। सी के नीचे का क्षेत्रफल, सी और आयतन के मध्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, फिर बी का क्षेत्रफल थोड़ा और कम हुआ, ए का क्षेत्रफल थोड़ा और कम रह गया, तो इसलिए अपन बोल देंगे कि ए का कार्य भी सबसे कम, बी का कार्य उससे ज्यादा और सी का कार्य सबसे ज्यादा होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में केवल क्या लिखना है अपन को, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या रहेगा, U2 माइनस U1। इस U आंतरिक ऊर्जा के लिए अपन ने कहीं सा थोड़ी पढ़ा है कि क्षेत्रफल आएगा वो आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ते हैं, म्यू आर डेल्टा टी, F/2 म्यू आर डेल्टा टी, F/2 म्यू आर डेल्टा टी। इसमें भी क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1, बी वाले के लिए भी क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1, ए वाले के लिए भी क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1। तो सबके लिए क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, सबके लिए क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। डेल्टा UA इज इक्वल टू डेल्टा UB इज इक्वल टू डेल्टा UC। अब बात आती है उष्मा की। अगर उष्मा की मैं बात करता हूं बच्चों तो उष्मा क्या होता था, डेल्टा Q ये लिखा जाता था, डेल्टा Q इज इक्वल टू उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U, ये लिखा जाता है, फ्लोट प्रथम नियम उष्मा गतिकी का। तो अगर इसकी बात करते हैं अपन तो मुझे तो पता है कि डेल्टा U तो सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या मैं, अगर डेल्टा U सबके लिए सेम है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जिसके लिए डेल्टा W ज्यादा रहेगा उसके लिए डेल्टा Q भी ज्यादा रहेगा। डेल्टा U सबके लिए सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो जिसके लिए डेल्टा W का मान ज्यादा होगा उसके लिए डेल्टा Q भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बच्चों। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि डेल्टा QC ग्रेटर देन डेल्टा QB ग्रेटर देन डेल्टा QA। देखो हर बार अपन कहां से जा रहे थे, एक स्थिति अवस्था एक से कहां पर जा रहे थे, अवस्था 2 तक। अवस्था 1 से अवस्था 2, अपनी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था क्या है, सेम है। जब भी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था सेम होती है तो डेल्टा U भी क्या आता है, सेम आता है। यानी कि अपन इसको क्या बोलेंगे, अवस्था फलन। केवल और केवल अवस्था पर निर्भर करता है कि प्रथम अवस्था क्या है, अंतिम अवस्था क्या है, फर्स्ट स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है। समझ पा रहे होंगे बच्चों आप लोग मेरी बात को। तो मैं बोल सकता हूं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है डेल्टा U, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, एक केवल और केवल अवस्था फलन है, अवस्था फलन है, अवस्था फलन यानी कि स्टेट फंक्शन बोल देंगे इसको, स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन या फिर पॉइंट फंक्शन। यानी कि फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट पर डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम है तो डेल्टा U सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी पथ से जाइए, 100 पथ चले जाइए, चाहे इधर से आ जाइए, चाहे और इधर से आ जाइए, चाहे और इधर से आ जाइए। लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो डेल्टा U हर प्रक्रम के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सारे प्रक्रम के लिए क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। लेकिन कार्य में ऐसा कुछ नहीं है। कार्य क्या है, कार्य की मात्रा केवल और केवल क्या होती है, पीवी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल। अगर मैं इस प्रक्रम से जाऊंगा तो क्षेत्रफल अलग आएगा, इस प्रक्रम से जाऊंगा क्षेत्रफल अलग आएगा, इस प्रक्रम से जाऊंगा क्षेत्रफल अलग आएगा, और दूसरे प्रक्रम से जाता तो उसके नीचे का क्षेत्रफल और अलग होता, और नीचे वाले प्रक्रम से जाता तो क्षेत्रफल और कम रह जाता। यानी कि अगर पथ सेम है, अगर उसका अवस्था भी समान है, 1 से 2 तक जा रहा है, लेकिन अगर अलग अलग पथ से जाएगा तो कार्य का मान सबके लिए क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। इसलिए अपन बोलते हैं जो कार्य होता है, कार्य या फिर क्या रहेगा, उष्मा, ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, पथ फलन होते हैं। क्या होते हैं, पथ फलन।
यानी कि अगर प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति भी समान हो तो भी जरूरी नहीं है कि हर बार कार्य का मान समान रहेगा। अलग अलग पद से जाएगा तो हर बार कार्य का मान क्या रहेगा बच्चों, अलग अलग ही रहने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात फिर बता रहा हूं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू केवल F/2 म्यू आर T2 - T1 डेल्टा टी ये होता है। तो केवल और केवल प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन जब मैं कार्य अवस्था की बात करूंगा तो उसमें अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं कार्य के लिए, तो हर पथ के लिए क्षेत्रफल क्या आता है, अलग अलग। इसलिए अपन बोलेंगे हर पथ के लिए कार्य भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पथफलन बोला जाता है। ये केवल स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, किस पर भी निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, पथफलन। जबकि डेल्टा यू क्या रहेगा, अवस्था फलन। और अगर डेल्टा डब्ल्यू अगर पथफलन हो गया तो डेल्टा क्यू की मजबूरी उसको क्या होना पड़ेगा, पथफलन होना ही पड़ेगा। देखो क्योंकि इसमें डेल्टा क्यू में क्या भी आता है, डेल्टा डब्ल्यू आता ही आता है। तो बच्चों ध्यान रखनी है आपको ये बात, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो चाहे आप 1000 पद से चले जाओ, 1000 पद से जाओगे तो 1000 पद के लिए डेल्टा यू आने वाला है, सेम आने वाला है, क्योंकि सबके लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। लेकिन अगर 1000 पद से जाओगे तो सबके लिए कार्य क्या आएगा, अलग अलग आएगा, पूरे के पूरे 1000 पद के लिए, क्योंकि वो पद पर निर्भर करता है। तो हर पद के लिए क्या रहेगा, अलग अलग रहने वाला है, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू। ये स्टार पॉइंट है बच्चों, इनको ध्यान रखना है आपको। डेल्टा यू केवल और केवल क्या होता है, अवस्था फलन होता है। अवस्था फलन या फिर स्टेट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, ये क्या होता है, पथ फलन या फिर इसको पाथ फंक्शन भी बोल देते हैं, पाथ फंक्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए बच्चों, अब चक्रीय प्रक्रम में कार्य कैसे निकाला जाएगा। पहले अपन पढ़ चुके कि मान तो क्या रहेगा, बंद घेरेगा क्षेत्रफल, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या सीन रहेगा वो देखते हैं अपन सबसे पहले। ध्यान दीजिए, चक्रीय प्रक्रम दिख रहा है आपको, ए से पहले कहां पर जा रहा है, बी पर जा रहा है वन प्रक्रम के थ्रू, और दूसरे प्रक्रम के थ्रू वापस कहां पर आ रहा है, ए पॉइंट पर। जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ था अगर वापस ग्राफ वहीं पर आ जाए, पूरा अगर बंद घेरा बन जाए तो उस बंद घेरे को क्या बोला जाता है, चक्रीय प्रक्रम बोला जाता है। जहां से प्रारंभ हुए थे वापस वहीं पर पहुंच जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं अगर बच्चों, तो उस केस में क्या रहेगा, उसको क्या बोला जाएगा, चक्रीय प्रक्रम। अब चक्रीय प्रक्रम में कार्य धनात्मक ऋणात्मक कैसे चेक किया जाएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस चक्रीय प्रक्रम में देखो, सिंगल प्रक्रम होता है तब तो आप ग्राफ में बोल देते हो कि आयतन बढ़ रहा होगा तो कार्य धनात्मक, आयतन घट रहा होगा कार्य ऋणात्मक। अगर आयतन नियत रहता है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, जीरो कार्य बोल दिया जाता है। लेकिन यहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जब अपन ए से बी जा रहे हैं तब तो आयतन क्या होता जा रहा है, इधर जा रहे हैं तो इधर जाने पर आयतन बढ़ेगा। एक प्रथम प्रक्रम में आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दूसरे प्रक्रम में आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप ये तो बता ही नहीं सकते कि पूरे चक्रीय प्रक्रम में आयतन बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि कुछ देर के लिए बढ़ता रहेगा, कुछ देर के लिए क्या रहेगा, घटता रहेगा। तो कभी कार्य धनात्मक हो रहा होगा, कभी कार्य ऋणात्मक हो रहा होगा। अपन ने दो पार्ट में तोड़ दिया इसको, प्रथम प्रक्रम में, दूसरे प्रक्रम में। प्रथम प्रक्रम ऐसा प्रक्रम में बच्चों जिसमें आयतन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। द्वितीय प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जिसमें आयतन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। यानी कि मैं इस कार्य को दो भाग में तोड़ रहा हूं, प्रथम प्रक्रम का कार्य अलग, द्वितीय प्रक्रम का कार्य अलग। अगर प्रथम प्रक्रम की बात करता हूं तो प्रथम प्रक्रम का कार्य यही रहेगा, इसको क्या बोल दूंगा मैं, W1, और W1 क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। दूसरे प्रक्रम की अगर अपन बात करें तो दूसरा प्रक्रम जो है उसके नीचे वाला क्षेत्रफल ये ग्रीन कलर से बना दिया है मैंने। अगर दूसरे प्रक्रम के नीचे वाला क्षेत्रफल मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, इसको मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया कि W2 जो है वो क्या रहेगा, ऋणात्मक। क्यों रहेगा, क्योंकि द्वितीय प्रक्रम में आयतन क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। बी से एक ही तरफ आ रहे हैं, आयतन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आयतन कम होता जा रहा है तो उस कार्य को मैंने क्या बोल दिया है, ऋणात्मक। अब कार्य धनात्मक तो इतना था और ऋणात्मक केवल इतना सा है, तो अगर इस वाले पूरे में से इस वाले को मैं माइनस कर देता हूं तो केवल कार्य क्या बचेगा, अंदर वाला जो बचेगा वही क्षेत्रफल बचेगा। देखो फिर से समझिए, धनात्मक कार्य कहां तक था, यहां तक। ऋणात्मक कार्य कौन सा था, ये वाला था। अगर मैं इस पूरे धनात्मक और ऋणात्मक को ऐड करूंगा तो ऋणात्मक वाला कार्य क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे 10 आया और माइनस का 8 आया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा केवल। तो यानी कि जो 2 बचा है वो केवल किसका क्षेत्रफल बचा है, बंद लूप का। पूरा क्षेत्रफल यहां तक था, नीचे वाला तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो केवल इतना सा क्षेत्रफल बचेगा। और इतना सा क्षेत्रफल बचेगा वो भी कौन सा बचेगा, धनात्मक वाला बचेगा। समझ पा रहे होंगे बच्चों आप लोग मेरी बात को। पहला प्रक्रम होता है जिसमें कार्य क्या रहेगा, धनात्मक। कार्य धनात्मक रहने का कारण क्या है, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है, उस कार्य को मैंने धनात्मक लिख दिया। यहां से यहां तक का पूरा क्षेत्रफल रहेगा, ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का।
फिर दूसरे की बात करूंगा बी से ए तक की, तो बी से ए तक अब बी से ए तक एक ही प्रक्रम में, केवल बी से ए तक एक ही प्रक्रम में, तो ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ये ग्रीन कलर वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जब ये ग्रीन और ये ब्लू वाले नीचे वाले तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल ये क्षेत्रफल बचेगा, केवल अंदर वाला। तो अंदर वाला इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो चक्रीय प्रक्रम होता है उसमें केवल और केवल क्षेत्रफल कौन सा लिया जाता है, बंद घेरे का क्षेत्रफल, यानी कि केवल अंदर वाला क्षेत्रफल लिया जाता है बच्चों। अंदर वाला क्षेत्रफल ले लिया और वो भी कौन सा आ रहा है अपने पास में, धनात्मक आ रहा है। जब पीवी ग्राफ कौन सा था, क्लॉकवाइज था, तो कार्य क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। यहां तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये वाली बात। इस वाले प्रक्रम की बात करते हैं। अब की बार जो ग्राफ है वो क्लॉकवाइज नहीं है, ग्राफ कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रक्रम वही दो प्रक्रम में बांट लेंगे पूरे चक्रीय प्रक्रम को, प्रक्रम 1 और प्रक्रम 2। प्रक्रम 1 में आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देखिए इस तरफ आ रहा है ग्राफ, यानी कि आयतन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, आयतन अक्ष वाली है, तो ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि अब की बार मैं बोलूंगा कि जो ये ग्रीन कलर वाला नेगेटिव कार्य होगा वो तो रह जाएगा इतना सारा। W1 क्या लिख दूंगा मैं, नेगेटिव लिख दूंगा। और अगर धनात्मक कार्य की बात की जाए, धनात्मक कार्य कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला क्षेत्रफल हो जाएगा धनात्मक कार्य, क्योंकि धनात्मक कार्य किसमें हो रहा है, द्वितीय प्रक्रम में हो रहा है। तो द्वितीय प्रक्रम में हो रहा है तो द्वितीय प्रक्रम में और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल लेना है, ये द्वितीय प्रक्रम, ये आयतन अक्ष, तो इसके मध्य का क्षेत्रफल ये ब्लू कलर वाला होगा बच्चों। और ये ब्लू कलर वाले मुझे पता है बी से ए तक द्वितीय प्रक्रम में आयतन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आयतन बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं W2 को क्या लिखूंगा बच्चों, पॉजिटिव लिख दूंगा। W2 बराबर पॉजिटिव। मुझे पता है कि ओवरऑल कार्य कौन सा बचेगा, अगर इनको मैं देखूंगा तो जो W बचेगा मेरे पास, W क्या बच जाएगा मेरे पास, W साइक्लिक या W चक्रीय बराबर क्या बचेगा मेरे पास बच्चों, नेगेटिव बचेगा, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है। यहां तक नीचे वाला ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपस में कैंसिल आउट, केवल क्षेत्रफल कौन सा बचेगा, बंद घेरेगा, रो भी कौन सा वाला बचेगा, नेगेटिव। ऐसे यहां पर जो W चक्रीय बच रहा था इस वाले में, तो W चक्रीय बराबर क्या बचेगा, यहां पर धनात्मक बच रहा था। इन वालों की बात करते हैं बच्चों, इन वालों की बिल्कुल एक एक समझा रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट बाद में रिजल्ट लिखाऊंगा, ये समझने के लिए है। एक बार समझना है, फिर भूल जाना है, फिर डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। बस कैसे आ रहा है वो एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन करने के लिए केवल और केवल रिजल्ट काम में आने वाला है बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए रिजल्ट आता कैसे है। फिर से अगर अपन बात करें तो अब की बार आयतन एक्स किस तरफ आ चुका है, इस तरफ आ चुका है। अब मैं देखूंगा तो एक प्रक्रम में तो आयतन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहां से यहां तक आयतन बढ़ रहा है। बी प्रक्रम में, सेकंड वाले द्वितीय प्रक्रम में आयतन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। इसको भी मैंने दो भाग में बांट लिया, प्रक्रम 1 और प्रक्रम 2। प्रक्रम 1 और प्रक्रम 2 की बात करें तो कौन सा वाला प्रक्रम लिया जाए जिसमें कार्य धनात्मक होगा, प्रथम प्रक्रम में कार्य क्या होगा, धनात्मक। धनात्मक वाले कार्य को मैं ब्लू कलर की लाइन से बना दूं क्या, तो देखिए इसमें ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अपन ने डाल दिया है। ये कार्य क्या हो चुका है बच्चों, धनात्मक हो चुका है, जिसमें आयतन क्या हो रहा था, प्रथम प्रक्रम में आयतन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। द्वितीय प्रक्रम में इसमें मैं क्या लिख देता हूं, W1 बराबर क्या लिख दूं मैं, नेगेटिव। अब देखिए द्वितीय प्रक्रम की अगर बात करें तो द्वितीय प्रक्रम में देखिए बी से ए आ रहे हैं अपन, द्वितीय प्रक्रम में बी से ए आ रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि आयतन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अब की बार आयतन कहां पर है, y एक्स पर है। तो अगर y की वैल्यू क्या होती जा रही, घटती जा रही, नीचे आ रहे हैं तो आयतन भी क्या होता जा रहा होगा, घटता जा रहा होगा। द्वितीय प्रक्रम में आयतन घट रहा होगा तो ये पूरे ग्रीन कलर का जो कार्य हो जाएगा, द्वितीय प्रक्रम और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल यहां से यहां तक ही होगा, ये वाला। तो इसको क्या लिख देता हूं मैं, W2 इज इक्वल टू नेगेटिव। और अगर ओवरऑल की बात करें तो मुझे पता है कि जो नेगेटिव वाला है, ग्रीन कलर है, वो वाला क्षेत्रफल ज्यादा आ रहा है, और जो ब्लू कलर वाला है, ऋणात्मक वाला जो है, ब्लू कलर धनात्मक था, इसमें आयतन बढ़ रहा था, ये ग्रीन कलर ऋणात्मक। तो जो धनात्मक है उसकी वैल्यू कम, ऋणात्मक की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ओवरऑल क्या बचेगा, कार्य अपने पास ऋणात्मक बच जाएगा। तो मैं W लिख दूंगा, क्या बचेगा मेरे पास, ऋणात्मक। अंतिम वाला देख लीजिए बच्चों, अंतिम वाले को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब प्रथम प्रक्रम में अब की बार कार्य क्या हो रहा है, धनात्मक रहेगा, क्योंकि आयतन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है बच्चों। ये देखिए, ये अपन ने लिख दिया W1 बराबर क्या रहेगा, पॉजिटिव। और अगर अपन बात करें इस वाले की, तो इस वाले कार्य, ये वाला कार्य जो रहेगा, सेकंड प्रक्रम जो रहेगा, इसमें आयतन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, आयतन घटता जा रहा है, तो W2 बराबर क्या लिख देंगे बच्चों अपन, नेगेटिव।
ब्लू वाला ज्यादा दिख रहा है अपन को, ग्रीन वाला कम है, तो यहां से अपन क्लियरली बोल सकते हैं जो टोटल कार्य आने वाला है बच्चों अपने पास, जो टोटल कार्य आएगा वो टोटल कार्य क्या रहेगा बच्चों, केवल और केवल क्या बचेगा अपने पास में, धनात्मक बचने वाला है। अब मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं बच्चों, वो फाइनल रिजल्ट से काम है। ये कैसे आया ये मैंने आपको एक बार समझा दिया है, इसको समझ लेना है और फिर भूल भी जाना है ना, और याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपको जरूर याद रहना चाहिए। और फाइनल रिजल्ट अब मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं जब पीवी ग्राफ होगा चक्रीय प्रक्रम के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं ये सब अपन, चक्रीय प्रक्रम के लिए। चक्रीय प्रक्रम के लिए जब पीवी ग्राफ होता है तो पीवी ग्राफ अगर कौन सा रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा बच्चों। पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज, पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज, पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज, तो कार्य क्या बचता है, ओवरऑल धनात्मक बचता है। पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज कार्य धनात्मक, पीवी ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज कार्य क्या रहेगा, ऋणात्मक। ये पीवी ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज कार्य क्या आ रहा है बच्चों, ऋणात्मक आ रहा है ओवरऑल कार्य। इसके बाद की बात करूं अगर मैं वीपी ग्राफ की, वीपी ग्राफ की बात करें बच्चों, तो वीपी ग्राफ जो रहेगा, वीपी ग्राफ में क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपन को ये रिजल्ट जरूर याद रखना है चक्रीय प्रक्रम के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, है ना। ये वाली चाहे चीजें आप भूल जाओ, एक बार समझने के लिए थी ये कैसे आया है, और फिर उसके बाद में वो रिजल्ट याद रहना चाहिए आपको। और रिजल्ट में भी चारों याद नहीं करने, केवल एक याद करना है, पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज धनात्मक, पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज पॉजिटिव, पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज धनात्मक, पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज धनात्मक। केवल एक चीज याद रखनी है आपको, पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज क्या रहेगा, धनात्मक। अगर पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक तो पीवी एंटी क्लॉकवाइज ऋणात्मक। ऐसे अगर आपको वीपी ग्राफ आ जाए तो कहां से समझेंगे, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक तो वीपी क्लॉकवाइज ऋणात्मक, और वीपी एंटी क्लॉकवाइज धनात्मक। केवल एक याद रखना है ये। देखो आपसे बोल दिया जाए, आपको ग्राफ देखा पीवी एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्या याद आएगा, सबसे पहले आपको लाइन, पीवी क्लॉकवाइज क्या होता था, धनात्मक, तो पीवी एंटी क्लॉकवाइज ऋणात्मक हो गया, काम खत्म। आपको वीपी क्लॉकवाइज दे दिया तो आपको सबसे पहले क्या याद आना चाहिए, पीवी क्लॉकवाइज क्या था, धनात्मक, तो वीपी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक, तो वीपी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ऐसे केवल अगर आपको एक याद है तो उसके बाद में, इसलिए जब भी इसको रटना है तो केवल और केवल क्या याद रखना है, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक, तो पीवी एंटी क्लॉकवाइज ऑटोमेटिक ऋणात्मक, पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक तो वीपी क्लॉकवाइज ऋणात्मक, और वीपी एंटी क्लॉकवाइज धनात्मक हो जाएगा बच्चों। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, है ना, इसको भूलना नहीं है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने तीनों के ऊपर तीन स्टार मार्क किए। बार बार इन चीजों की रीडिंग लगाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जो भी स्टार मार्क में बनाता हूं, जो भी बॉक्स में बंद होती है चीजें या स्टार मार्क लग जाता है, उनको आपको बार बार डेली उनकी रीडिंग लगाती रहनी है। अगर वो चीजें आपको याद है, रीडिंग लगाते रहोगे जब तक चैप्टर चल रहा है, तो आपको चैप्टर के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप रीडिंग नहीं लगा रहे हो पीछे वाली चीजों की भी, जैसे अगर उष्मागतिकी वाला पार्ट चल रहा है तो केटीजी और उष्मागतिकी के जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं वो सब अपन को रिवाइज करने हैं बच्चों डेली। अगर डेली रिवाइज करते रहेंगे, उनको 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता फॉर्मूला केवल रिवाइज करने में, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत आना तय है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको कार्य बताना है, आपको पीवी ग्राफ दे रखा है। पीवी ग्राफ जो इसमें चक्रीय प्रक्रम दे रखा है, चक्रीय प्रक्रम जहां से अपन ने चलना स्टार्ट किया है, कहीं से भी ले लीजिए, वापस उसी पॉइंट पर अपन पहुंच चुके हैं, क्लोज लूप बन रहा है, यानी कि चक्रीय प्रक्रम है बच्चों। अब अगर अपन चक्रीय प्रक्रम की बात करते हैं, अगर अपन चक्रीय प्रक्रम की बात करें बच्चों, तो चक्रीय प्रक्रम में कार्य मुझे लिखना है, कार्य लिखना है तो क्या लिया जाएगा, बंद घेरे का क्षेत्रफल लिया जाएगा, तो अपन कार्य तो क्या ले देंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका लिया जाएगा, आयत का लिया जाएगा। बात आती कि धनात्मक रहेगा ऋणात्मक। पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज, केवल एक लाइन याद रखनी, पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज धनात्मक, ये क्या है, पीवी एंटी क्लॉकवाइज है, तो पीवी क्लॉकवाइज धनात्मक, तो पीवी एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। तो पीवी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि पीवी एंटी क्लॉकवाइज में कार्य क्या रहेगा बच्चों, ऋणात्मक रहेगा। तो मैंने साइन क्या लगा दिया इसके, नेगेटिव। एरिया लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं ये वाली लंबाई की बात करता हूं तो लंबाई कितनी रहेगी, 3v1, ये 4v1 माइनस v1, तो कितनी बची है, 3v1। यहां तक की बात, ये टोटल 3p1 है, ये वाला p1 है, तो ये वाली कितनी बचेगी, केवल 2p1 बचेगी। तो क्षेत्रफल के लिए क्या कर देंगे बच्चों, माइनस लंबाई की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2p1, और चौड़ाई की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3v1, तो कितना आ जाएगा, -6
P1 V1 आ जाएगा बच्चों। तो इसमें मेन बात ध्यान क्या रखने वाली थी कि क्षेत्रफल तो अपन निकाल लेंगे इसका इजीली, लेकिन प्लस माइनस कैसे लगाया जाना है। पीवी ग्राफ था एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। क्यों? क्योंकि पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज धनात्मक, तो पीवी एंटी क्लॉकवाइज ऋणात्मक। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक और बात, अपन ने जहां से चलना स्टार्ट किया था वापस वहीं पर आ गए, यानी कि डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। केवल और केवल किस पर निर्भर करता था, वो अवस्था पर निर्भर करता था। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों सेम, तो यू इनिशियल और यू फाइनल दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई। तो दोनों सेम हो गई तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप लिख सकते हो हमेशा चक्रीय प्रक्रम के लिए, चक्रीय प्रक्रम के लिए आप हमेशा क्या लिख सकते हो बच्चों, डेल्टा यू तो क्या रहेगा, जीरो, और डेल्टा क्यू बराबर क्या रहेगा, डेल्टा डब्ल्यू। वही प्रथम नियम से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, लेकिन डेल्टा यू तो कितना हो गया, जीरो। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू बराबर बंद घेरे का क्षेत्रफल विथ साइन। तो चक्रीय प्रक्रम जब भी दे दिया जाए, पूरा साइक्लिक लूप जब भी आपको दे दी, पूरा लूप दे दिया जाए, तो उस केस में आपसे डेल्टा क्यू पूछा जाए चाहे डेल्टा डब्ल्यू पूछा जाए, कार्य पूछा जाए या उष्मा की मात्रा पूछा जाए, किससे निकालेंगे, केवल बंद घेरे का क्षेत्रफल। बस चिन्ह के लिए क्या ध्यान रखना है, पीवी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, पीवी एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, वीपी क्लॉकवाइज नेगेटिव, वीपी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये चीज आपको ध्यान रखनी है केवल। बाकी डेल्टा क्यू पूछा जाए, डेल्टा डब्ल्यू, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। और डेल्टा यू क्या होता है, चक्रीय प्रक्रम में हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो होता है चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा यू। और देखो अपन ने यह भी बोला था कि जो बंद घेरे का क्षेत्रफल होता है, या फिर अपन ये बोल दे कि जो उष्मागतिकी कार्य होता है, उष्मागतिकी कार्य किस पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। और जो भी कार्य पथ पर निर्भर करता है उसको क्या असंरक्षी बल बोला जाता है क्या। तो ये यहां से मैं ये बात भी लिख सकता हूं क्या कि जो उष्मागतिकी बल होता है, उष्मागतिकी बल क्या रहेगा, एक असंरक्षी बल रहेगा। उष्मागतिकी बल एक असंरक्षी बल है। कभी कभी अगर थ्योरेटिकली ये पूछ लिया जाए तो आप बिना सोचे समझे लिख सकते हैं, क्योंकि उष्मागतिकी बल एक असंरक्षी बल है। कार्य, इसका रीजन क्या दिया बच्चों अपन ने, क्योंकि जो उष्मागतिकी बल रहेगा वो उष्मागतिकी बल में जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर करता है, और जब भी कार्य पथ पर निर्भर करता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, संरक्षी बल बोलते हैं। ये अपन ने कार्य ऊर्जा वाली जो चैप्टर है उसमें ये चीज अपन बच्चों पढ़ लेते हैं। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि डेल्टा यू क्या रहेगा चक्रीय प्रक्रम में, जीरो रहेगा। डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों का मान क्या होता है, समान होता है, और किसके बराबर होता है, बंद घेरे के क्षेत्रफल। बस चिन्ह आपको किससे लगाना है, पीवी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, पीवी एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव से। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी है, उष्मागतिकी बल क्या होता है, एक असंरक्षी बल होता है बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन, दिए गए प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य, दिए गए प्रक्रम में निकाय द्वारा कार्य बताना है अपन को कि कार्य का मान लगातार बढ़ रहा होगा या लगातार घट रहा होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आप लोग ग्राफ देखिए और ग्राफ को देखकर बताइए क्या हो रहा होगा इस ग्राफ में, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। मुझे लग रहा है चौथा ऑप्शन हो जाएगा, पहले कार्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फिर कार्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले कार्य क्या होगा, घटेगा, फिर कार्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप में से मैक्सिमम लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस ऑप्शन को काट दीजिए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपने पहले घटेगा फिर जो बढ़ेगा, आप जो ये सोच रहे हो ये केवल आप किसके लिए सोच रहे हो, दाब के लिए। दाब पहले घट रहा है और दाब फिर बाद में बढ़ रहा है, ये दाब वाली अक्ष है बच्चों। कार्य के बारे में जब भी बात की जाती है तो कार्य के बारे में केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, कार्य। आयतन की बात करेंगे अपन, आयतन बढ़ता है कार्य धनात्मक, आयतन घटता है कार्य ऋणात्मक, आयतन नियत कार्य जीरो। अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर आयतन लगातार बढ़ता जा रहा है तो मैं बोल दूंगा कार्य भी लगातार बढ़ेगा। मैं बोल दूंगा यहां पर वी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, वी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, तो कार्य भी लगातार क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्य के लिए केवल और केवल आयतन को देखना है बच्चों आपको ग्राफ में। या क्षेत्रफल से भी देखोगे तो यहां से लेकर पहले इस पॉइंट तक आया मैं तो भी क्षेत्रफल इतना हो गया, फिर यहां तक आया तो क्षेत्रफल और बढ़ गया, फिर यहां तक आया तो क्षेत्रफल यहां से लेकर यहां तक और बढ़ गया। ऐसे क्षेत्रफल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्षेत्रफल से भी देखोगे तो कार्य लगातार बढ़ेगा, लेकिन आयतन से देखना सबसे बेस्ट है। आयतन लगातार बढ़ता जा रहा है तो कार्य का मान भी लगातार बढ़ेगा। दूसरे की बात करते हैं अपन। दूसरे वाले की अगर मैं बात करता हूं तो दिए गए प्रक्रम में परिणामी कार्य बताना है मुझे। अगर कार्य बताना है तो दो चक्रीय प्रक्रम दिख रहे हैं बच्चों, मुझे दो चक्रीय प्रक्रम दिख रहे हैं, दोनों का कार्य देखते हैं अपन। केवल बताना है धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, जीरो रहेगा। तो अगर मैं देखूं तो ग्राफ कौन सा है, वीपी। मुझे पता था पीवी क्लॉकवाइज नेगेटिव,
पीवी क्लॉकवाइज नेगेटिव तो वीपी क्लॉकवाइज, वीपी में क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे याद है क्योंकि पीवी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो वीपी क्लॉकवाइज नेगेटिव और वीपी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये वीपी ग्राफ है, वीपी ग्राफ है तो मैं ये देखिए ये वाला तो कौन सा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो इसको मैं क्लॉकवाइज बोल दूंगा। वीपी क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा, और वीपी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ियों की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो यानी कि ये क्या लिख दिया जाएगा धनात्मक लिख दिया जाएगा। देखिए नेगेटिव वाला क्षेत्रफल ज्यादा है और पॉजिटिव वाला क्षेत्रफल कम है, तो अगर मैं ऋणात्मक रिजल्टेंट की बात करूं तो डब्ल्यू नेट बराबर क्या लिख दिया जाएगा बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। डब्ल्यू नेट ये क्वेश्चन वाले कलर से नहीं लिखेंगे अपन, अलग कलर से लिख देते हैं इसको। तो जो डब्ल्यू नेट आएगा अपने पास, डब्ल्यू नेट बच्चों क्या हो जाएगा अपने पास में नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा बच्चों। इस टाइप से आपको पॉजिटिव नेगेटिव पहचानने होते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अपन कार्य पढ़ चुके हैं कि 5 प्रक्रम के लिए कार्य क्या रहेगा, और अगर ग्राफ दे दिया जाता है, अगर सिंगल ग्राफ हो, सिंगल ग्राफ में कार्य का धनात्मक ऋणात्मक कैसे चेक करते हैं अपन, आयतन बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन अगर चक्रीय प्रक्रम हो जाता है तो फिर कार्य का चिन्ह कैसे चेक करते हैं, पीवी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और रेस्पेक्टिवली अदर चीजें हो जाएगी। लेकिन अगर आंतरिक ऊर्जा, दूसरे फंक्शन की बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सिंपल चीज है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अपन ने आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर F/2 म्यू आर टी पढ़ा था, यहां E की जगह U से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो चेंज किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा डेल्टा U से। तो अपन ने बोला U इनिशियल को क्या लिखेंगे F/2 म्यू आर टी इनिशियल, U फाइनल को क्या लिखेंगे F/2 म्यू आर टी फाइनल, ये लिखा जाएगा। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता था इसका, ये भी लिखते थे F/2 P इनिशियल V इनिशियल, म्यू आर टी इनिशियल की जगह म्यू आर टी की जगह P भी लिख सकते हैं। ऐसे U फाइनल क्या लिखा जाता है F/2 P फाइनल V फाइनल। लेकिन मेन फॉर्मूला ये पढ़ा था अपन ने F/2 म्यू आर टी। अगर मैं डेल्टा यू की बात करता हूं तो F/2 म्यू आर डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि F/2 म्यू आर तो कॉमन आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। परिवर्तन का मतलब क्या होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, F/2 म्यू आर कॉमन आएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल को क्या बोल दिया मैंने डेल्टा टी यानी कि तापांतर। आपको पता होता है क्या कि F/2 जो R होता है F/2 R को मैं क्या लिख देता हूं CV लिख देता हूं क्या। यहां से अगर इसकी बात करें तो मैंने क्या लिख दिया है F/2 R को क्या लिख दिया है मैंने F/2 R इज इक्वल टू क्या लिख दिया है CV, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV बराबर F/2 R, CP बराबर 1 प्लस F/2 R, ऐसा लिखते थे अपन। तो F/2 R की जगह मैंने CV लिख दिया, तो म्यू CV डेल्टा टी भी इसको लिखा जा सकता है। और अगर म्यू आर डेल्टा टी इनको मैं P फाइनल V फाइनल की टर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। डेल्टा यू के केवल 3 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले के अलावा चौथा फॉर्मूला आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना है। केवल 3 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप डेल्टा यू किसी भी प्रक्रम के लिए निकाल सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूले डेल्टा यू के लिए याद रखने, और कार्य के लिए बहुत सारे फॉर्मूले, 5 प्रक्रम के लिए 5 अलग अलग, और उसके अलावा ग्राफ में चक्रियों के लिए अलग स्टाइल से, और अगर सिंगल ग्राफ हो तो उसके लिए अलग स्टाइल से। लेकिन डेल्टा यू सबसे सिंपल चीज, हमेशा केवल और केवल एक फॉर्मूला मतलब 3 रूप में, तो F/2 म्यू आर डेल्टा टी, या फिर म्यू CV डेल्टा टी, या फिर F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। बच्चों ये 3 फॉर्मूले याद रखने, डेल्टा यू आप किसी भी प्रक्रम के लिए हमेशा निकाल पाओगे इन फॉर्मूले से।